हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनर का लोन। मतलब जो एक पार्टनर रिटायर हो गया उसको हम सेटलमेंट कैसे करते हैं लोन अकाउंट के थ्रू, वो हम आज की वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47। तीन पार्टनर है हमारे पास, ए, बी एंड सी। इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 4:3:3। अब ये कहता है क्वेश्चन, सी रिटायर होगा हमारे पास 1 अप्रैल 2020 में। इसके रिटायर होने पे ए एंड बी ने डिसाइड किया फ्यूचर रेशियो 6:4। तो ए एंड बी का हमारे पास न्यू रेशियो आ गया 6:4। अब हमें जब भी न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो हमें जीआर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जीआर फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे? गेनिंग रेशियो ऑफ ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमारे पास ए की 6/10 और ओल्ड रेशियो हमारे पास 4/10। एलसीएम सेम आ जाएगा, 6 - 4 2/10। अब लिखेंगे हम जी आर ऑफ बी। न्यू रेशियो हमारे पास 4/10 एंड ओल्ड रेशियो हमारे पास 3/10। एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 4 - 3 1/10। तो हमारे पास जी आर आ गई 2:1। अब सबसे पहले हम सी का शेयर निकालते हैं जो गुडविल में। तो लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल या सी शेयर इन गुडविल, एक ही बात है। गुडविल है हमारे पास 80,000। इस 80,000 में हमारे पास सी का शेयर निकालते हैं। सी का शेयर है हमारे पास 3/10, तो आ जाएगा 24,000। अब ए एंड बी कंपनसेट करेंगे सी को, तो हम एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी के अकाउंट में डाल देंगे 24,000 और ए एंड बी कंपनसेट करेंगे 2:1 में। तो 24,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 8,000। ए का शेयर है 2, 8 2 16, 8 1 8। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग ए एंड बी कंपनसेट टू सी। अब क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सी का लोन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बाहर एसेट की और लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास चेंजिंग वैल्यू गिवन होगी तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट और डेबिट। ये हमारी लॉस वाली साइड है, एसेट का घटना लायबिलिटी का बढ़ना। ये हमारी प्रॉफिट वाली साइड है, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना। तो बाहर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कम लिखी गई। तो अब हम उसे बढ़ा देंगे, तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। वर्ड बाय गिवन है तो पूरी अमाउंट आ जाएगी। एंड स्टॉक ओवर वैल्यू, मतलब स्टॉक फालतू लिखा गया, ओवर वैल्यू करके लिखा गया। जब हमारे पास कोई भी एसेट अंडर वैल्यू होता है, अंडर वैल्यू का मतलब हमने कम लिख लिया या हमने उसकी वैल्यू को गलती से कम करके लिखा गया, तो वो हमारा फायदा होता है। क्योंकि अब हमने जब अपने अकाउंट को चेक किया तो हमने देखा कि हमारे पास एक एसेट था, उसके एसेट की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास वो कम लिखा गया था बाय मिस्टेक। और जब कोई एसेट हमारे पास ओवर वैल्यू गिवन होता है तो उसका मतलब है कि हमने उस एसेट की वैल्यू को बढ़ा के लिख लिया था, मैनिपुलेट कर लिया, ये समझे चलते हैं।
तो ओवर वैल्यू का मतलब बढ़ा के लिखा जाए तो हमारा लॉस होता है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी हमने लिखी, हमने उसकी वैल्यू को बढ़ा के लिख लिया, और अंडर वैल्यू का मतलब उसकी वैल्यू को घटा के लिख लिया। तो अब यहाँ उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे और ओवर वैल्यू में घटाएंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक ओवर वैल्यू है तो लिखेंगे टू स्टॉक, क्योंकि हमारा नुकसान है। अब उसने कहा कि स्टॉक की वैल्यू हमने 20% बढ़ा के लिखी, तो हम ये मान लेते हैं हमारी कोई भी चीज एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 100% होती है, और उसने कहा हमारे पास 20% बढ़ा के लिखी, तो अब हमारे पास जो अंदर बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू है वो है 120%। दोबारा ध्यान से देखो, इसने कहा स्टॉक ओवर वैल्यू है 20%, स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ा के लिखी गई। तो कोई भी चीज होगी अगर हमारे पास 100% मानते हैं, तो हमारे पास जो स्टॉक है उसकी 100% वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने स्टॉक को 20% बढ़ा के लिख लिया। तो अगर हम 20% बढ़ा के लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हाँ, तो इसका मतलब है कि अंदर हमारे पास उसकी वैल्यू 120% गिवन है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें स्टॉक, अंदर स्टॉक की वैल्यू लिखी है 2,40,000, ये 20% बढ़ा के लिखी गई, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बताया हमें कि ओवर वैल्यू बाय 20%, तो ये एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास इसकी 120%, क्योंकि 20% बढ़ा के लिखी गई। अगर ये कहता अंडर वैल्यू 20%, तो हम इसे 100 में 20 माइनस करते हैं, ओवर वैल्यू 20% गएगा तो 120 से डिवाइड करेंगे। अगर ओवर वैल्यू 10% करता तो 110 से डिवाइड करते हैं, ओवर वैल्यू 30% करता तो 130 से डिवाइड करते हैं, ओवर वैल्यू 40% करता तो 140 से डिवाइड करते हैं, ओवर वैल्यू 50% करता तो 150 से डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान रखकर चलना है, हमारे पास पेपर के अंदर आपको ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अंडर वैल्यू था 1,00,000 रुपए दे रखा था, पूरे 1,00,000 डाल दिया, लेकिन जहां परसेंटेज में गिवन होगा वहां हमें बहुत ध्यान से देख के चलना है। तो उसने कहा स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू है, मतलब स्टॉक को 20% बढ़ा के लिखा गया। तो जब 20% बढ़ा के लिखा गया तो अंदर हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू है वो 120% है, और हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 100%। तो यह आ जाएगा 0 से 0, 12 1 जा 12 2 जा 1 2 3, तो एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की 2,00,000 थी, लेकिन हमने लिखी 240, तो हमने कितना फालतू रखा है 40,000। ये इस तरह भी निकाल सकते हैं आप। 2,40,000 को एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में 120% लिखी गई, और कितना परसेंट फालतू लिखा, 20%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे वो कर लेना, 20/40 तब भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये कहता है प्रोविजन इज डिक्रीज टू 10,000, प्रोविजन डिक्रीज हो गया। प्रोविजन डिक्रीज होने का मतलब है हमारे पास डेटर का इंक्रीज होना। अंदर प्रोविजन है हमारे पास 30,000, अंदर प्रोविजन 30,000 है, 30 से कितना हो 10 हो गया, डिक्रीज टू 10, 30 से 10 हो गया, तो कितना परसेंट प्रोविजन डिक्रीज हुआ, 20। तो प्रोविजन डिक्रीज होने का मतलब डेटर का बढ़ना। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बाय प्रोविजन भी लिख सकते हैं या बाय डेटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। प्रोविजन का घटना, डेटर का बढ़ना, प्रोविजन का बढ़ना, डेटर का घटना, एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे हम 20,000, बस ध्यान रख के चलना है। टू और बाय वर्ड का हमारे पास ध्यान रख के चलना है। तो उसने कहा प्रोविजन अंदर 30 था, अब डिक्रीज टू 10 हो गया, 30 से 10 हो गया, तो इसका मतलब 20,000 डिक्रीज हुआ। उसके बाद ये कहता है कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू 30,000 है, वो अनरिकॉर्ड है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर होगा उसे हम क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे, हमारा फायदा। तो लिखेंगे बाय कंप्यूटर, अकाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 30,000। अब हमें दिख रहा है हमारे पास ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो हमारा फायदा है, और डेबिट ज्यादा है तो हमारा लॉस है। तो आ जाएगा हमारे पास 1,50,000, 1,50,000 में 40 माइनस करा तो आगे हमारे पास 2 नेट प्रॉफिट, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में। टोटल वैल्यू है हमारे पास 43310, तो 1,10,000 में हम क्या करेंगे, 4/10 है तो आ गया 44,000। 1,10,000 में 3/10 तो 33,000। 1,10,000 में 3/10 तो 33,000। तो इसके साथ ही हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन कहता है कि सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो कहेगा वो करना है। पार्टनर अकाउंट कहेगा तो पार्टनर अकाउंट बनाएंगे, सी का मतलब रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट कहेगा तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट बनाएंगे। ध्यान से रखना है, बोर्ड के अंदर आपको फालतू की चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि बोर्ड में आपको अगर आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा करते हो तो उसके नंबर नहीं मिलते। जितना पूछता है उतना बताना है, जितना कहता है उतना करना है।
अगर आप सोचते हम एक्स्ट्रा को लिख लेंगे, फालतू लिख लेंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, पेपर छूटेगा और कुछ नहीं होगा। जो नेसेसरी चीजें थी वो छूट जाएंगी अननेसेसरी चीजों के लिए। तो इसलिए इसने कहा है सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो हमें सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, और सी का अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जल्दी बन जाएगा। तो बनाते हैं सी का कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम सी कैपिटल अकाउंट। सेम परफॉर्मा जैसे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का परफॉर्म बनाया, वैसे सी का कैपिटल अकाउंट का परफॉर्म बनेगा। सिंपल यहां लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, ध्यान से, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट। तो जब भी हम किसी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी। तो सी की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 2 लाख, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। उसके बाद ये एंट्री करेंगे गुडविल वाली, क्या लिखेंगे, बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल 16,000 और 8,000। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पार्टनर अकाउंट जब हम तीनों का बनाते थे तो हम जो सी को गुडविल दी गई वो ए एंड बी के अकाउंट से कम करते, तो यहां लिख देंगे 2AB या 2C लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, ये हम सी का अकाउंट बना रहे हैं, ए बी का अकाउंट नहीं है यहाँ पे। तो ए बी ने सी को 16 और 8,000 यानी पूरे 24,000 रुपए दिए, तो यहां लिख लेना 2C के नाम से डाल दो, बात तो हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान से करना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, यह आया था हमारे पास 33,000। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें एक जीआर गिवन है, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 40,000 है। 40,000 में सी का शेयर 3/10 12,000, जनरल रिजर्व भी हो गया और कुछ नहीं बचा। अब वो कहते हैं इट वॉज डिसाइड टू पे ऑफ सी, यानी सी को पे ऑफ करना है बाय गिविंग देम हिज कंप्यूटर, मतलब जो एक कंप्यूटर था अनरिकॉर्डेड एक कंप्यूटर था वो सी को पे कर दिया, यानी सी को दे दिया, और साथ में उसे 1 लाख रुपए हर साल दिया विद इंटरेस्ट, 1 लाख प्लस टुगेदर विद इंटरेस्ट, या 1 लाख टुगेदर इंटरेस्ट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, एक ही बात है, यानी 1 लाख और साथ में इंटरेस्ट, 1 लाख साथ में इंटरेस्ट। ध्यान से देके चलना है, उसने क्या कहा वर्ड, बहुत ध्यान से। तो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो पहले भी सबको प्लस करते हैं, ये प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 2,12,000 और 24 और 236 236 और 33 2,69,000, टोटल 2,69,000 है। यहां लिखेंगे टू कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर ले लिया 30,000 का, तो उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास 2C लोन अकाउंट 2,39,000। ये 269 में से 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,69,000। अब क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास लोन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आप इसका कैपिटल अकाउंट बंद कर दें। ये तो चीज हमारे पास कैपिटल अकाउंट के अंदर थी वो हमने बना दी, अब इसका लोन अकाउंट बनाएंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 2,39,000 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हुआ, तो अब यहीं से इसका लोन अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। अब इसका लोन अकाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे सी लोन अकाउंट, परफॉर्मा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्वेश्चन 47, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हमारे पास सी लोन अकाउंट, ये डेबिट या क्रेडिट हमारा परफॉर्मा। सबसे पहले सी रिटायर हुआ 1 अप्रैल, तो हमने सी कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा था 2C लोन अकाउंट 2,39,000। तो डेट में लिखेंगे सबसे पहले
2020 फर्स्ट अप्रैल बाय सी कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि सी के कैपिटल अकाउंट से जो हमने लोन के अमाउंट ट्रांसफर किए वो हम यहां पर करेंगे ट्रांसफर, तो लिखेंगे 2,39,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो साल के आखिर में चार्ज होता है। तो अगर मैं 1 अप्रैल 2020 को सी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसे हम जो इंटरेस्ट देंगे वो 31 मार्च 2021 को देंगे साल के आखिर में। तो यहां पे लिखेंगे 31 मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट सिंपल 10% है तो इसका 10% आ जाएगा 23900। अब यहां पे डेट जब हम इसे पेमेंट करेंगे तो पेमेंट इसे 31 मार्च को ही करेंगे। यहां लिखेंगे 2021 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में क्या आएगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। उसने कहा कि दो तरीके से लोन अकाउंट बनता है, तो कभी तो वो कहेगा कि जो हमारे पास अमाउंट आई थी इसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड कर दो इंटरेस्ट के साथ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। और कभी कहता है एक फिक्स अमाउंट दे देगा, जैसे उसने कहा कि हर साल 1 लाख देना है इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे 1 लाख क्योंकि हर साल 1 लाख देना है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट है 23,900, तो टोटल बैंक में अमाउंट डाल देंगे 1,23,900। उसके बाद सेम 31 मार्च में ही हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो वहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस करके आएगा 239,000 23,900,009 और 2,62,900। यहां लिखेंगे 2,62,900। इस 2,62,900 में से इसको माइनस कर देंगे 123,900,000 नो, यह जाएगा 1,39,000। अब इस 1,39,000 बैलेंस बचा इसे नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करेंगे। हमारे पास अगर 31 मार्च 2021 में इस साल हमने अपना अकाउंट बंद करा, तो अब इसके बाद जो 1 अप्रैल आएगा उसमें सेम डेट डालेंगे, सेम ईयर, तो आ जाएगी हमारे पास 2021 1 अप्रैल। यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सेम 1,39,000। अब 1 अप्रैल 2021 में हमने बैलेंस ट्रांसफर किया, तो फिर 31 मार्च में इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो लिखेंगे अब 1 अप्रैल अगर 21 में आ रहा है तो उसका जो अकाउंट क्लोज होगा वो 22 में होगा, क्योंकि 31 मार्च जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो लिखेंगे 2022 31 मार्च, तो आ जाएगा हमारे पास, ये गलत हो गया, बाय बैलेंस बीडी आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिर 10% चार्ज करेंगे क्योंकि 10% लग रहा है इंटरेस्ट, क्वेश्चन अंदर गिवन है हमें 10% पर एनम लग रहा है, तो फिर 10% पर एनम चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 13,900। अब फिर इसको क्लोज कर लेंगे और फिर यहां आएंगे 31 मार्च में 2022 टू बैंक अकाउंट 1 लाख क्यों, क्योंकि उसने कहा हर साल 1 लाख रुपए देना है, तो पहले साल 1 लाख दे दिया, अब दूसरे साल भी 1 लाख देना है, प्लस इंटरेस्ट है 13,900, तो आ गया 1,13,900। अब इसे ऐड कर लेंगे, यह जाएगा 1,13,900
52,900 और 31 मार्च में ही मैं अपना अकाउंट बंद करूंगा, क्लोज कर दूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो टोटल आया हमारे पास 1,52,900, इसमें से माइनस कर दूंगा 1,13,900, 113,900 000 0 ये बचा 39,000। तो इसी तरह हमारे 2 ईयर कंप्लीट। अब हमारे पास लास्ट ईयर बचा, क्योंकि उसने कहा है सी का लोन अकाउंट बनाना है टिल इट इज फाइनली क्लोज, जब तक ये क्लोज नहीं होता, तब इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। 1 साल और बचा हमारे पास। बैलेंस किधर ट्रांसफर करेंगे, 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। उसके बाद फिर हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट पे 31 मार्च में लगेगा, 31 मार्च में लगेगा तो हमारे पास ईयर चेंज हो जाएगा 2023 31 मार्च। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना लग रहा है 10% पर एनम, तो आ जाएगा 3900। क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहां पे लिखेंगे 2023 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, क्वेश्चन ने कहा था कि हर साल 1 लाख रुपए 1 लाख प्लस इंटरेस्ट देना है। इसने कहा था कि 1 लाख रुपीज प्लस इंटरेस्ट, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अब 1 लाख है कहां हमारे पास, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वहां लिख देते हैं 1 लाख प्लस 3900। ध्यान से देखना भाई, 1 लाख तो है ही नहीं हमारे पास, तो अब जितना बचा वो देंगे। बचा कितना, ये बचा हमारे पास 42,900। अब अमाउंट ही 42,900 बचे, क्योंकि हमने टोटल करा 39,000 के बैलेंस बचा था, उस पर इंटरेस्ट लगा 10%, टोटल आया 42,900, तो 1 लाख नहीं देंगे। अब यहां कितना देंगे 39,000 प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि बैलेंस है 39,000 बचा, तो 1 लाख कैसे लिख देंगे। अगर आप ज्यादा दे दोगे तो अच्छी बात है, आप बढ़िया आदमी हो, फिर रिटर्निंग पार्टनर को और ज्यादा दे दे जितना उसका हिसाब हुआ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस तरह का अगर लोन अकाउंट आता है तो थोड़ा हार्ड पड़ता है, प्रैक्टिस अच्छी तरह करना सा ध्यान से। 2,39,000 उसे देने थे, प्लस पर इंटरेस्ट लगाया, उसने कहा हर साल 1 लाख देना है, तो हर साल 1 लाख पहले साल दिया, दूसरे साल दिया, अब बैलेंस बचा ही नहीं, तो जो बैलेंस बचा उस पर इंटरेस्ट लगाया, उसके बाद बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, तो मिला के हमने इसे दिए 42,900। अब कुछ महान बच्चे जैसे कि बैठा हमारे पास हसन, ये क्या करता है, ये भी यहां इसका बैलेंस निकाल देगा। अब बैलेंस निकलेगा कहां से, जब हमारे पास टोटल अमाउंट बची थी 42,900, वो टोटल हमने बैंक के अकाउंट के नाम से इसको क्लोज कर दिया, तो बैलेंस बचा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस कितना बचा 0, मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको 0। तो इसके साथ ही हमारा लोन अकाउंट कंप्लीट, क्योंकि उसने पहले कहा था हमारे पास कि हमें सी को कितना देना है, फाइनली पेड करना है जब तक उसका अकाउंट क्लोज हो जाए, बिल्कुल 0 कर देना है लोन अकाउंट, बैलेंस ही नहीं बचाना हमें लोन अकाउंट के अंदर। देखो आपने कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा हमारे पास। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हमारे पास मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।